S. जबीन चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन के हवाले से। उसका तारुफ देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे उसमें, और उसकी एग्जांपल्स पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो अहमियत हम ज़्यादातर देते हैं इन दो चीज़ों पे, डोर पे और रिसीवर पे। डोर कहते हैं उर्दू में इसको फ़ाइल, और रिसीवर को हम अगर देखें तो इसको कहेंगे मफ़ूल, यानी कि उर्दू में है फ़ाइल और मफ़ूल और वर्ब। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे फिर भी मैं अगर आपको बता दूं तो फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, मफ़ूल जिस पर काम हो रहा हो। फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहेंगे, मफ़ूल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे। फ़ाइल को जो ज़्यादा अहमियत देता है वो एक्टिव वॉइस देता है, मफ़ूल को ज़्यादा अहमियत जो देता है वो पैसिव वॉइस देता है। यानी एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देगा, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देगा। ये क्यों देगा, किस लिए देगा, ये हम आगे जाके देखते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है वॉइस। अब ये वॉइस है क्या, इसको क्यों वॉइस कहते हैं, ये किस शक्ल में इसको इस लफ्ज़ का इंतखाब किया गया है, वो देखते हैं। बातचीत करते वक्त कहने वाले को अपने मतलब के मुताबिक वॉइस का इंतखाब करना पड़ता है। वॉइस का इंतखाब कैसे करना पड़ता है कि मसलन अगर मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, एक डोर और एक रिसीवर, उसमें हमने वॉइस चेंज करनी है, उसमें हमने फॉर्मेट चेंज करनी है। सबसे पहले वॉइस डेफिनेशन पे गौर करते हैं। वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इज़ यूज्ड टू से। वॉइस किसकी शक्ल है, वॉइस वर्ब की शक्ल है, फ़ेल की शक्ल है। फ़ेल काम को कहते हैं। विच इज़ यूज जो कि इस्तेमाल की जाती है ये कहने के लिए कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, के सब्जेक्ट क्या करता है, यानी फ़ाइल क्या काम करता है। व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर क्या रूनमा हो रहा है, क्या वाक़या होता है सब्जेक्ट पर। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ वॉइस मेरे पास क्या हैं, मेरे पास काइंड्स ऑफ वॉइस दो हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये मेरे पास काइंड्स ऑफ वॉइस हैं। वॉइस क्या है, वॉइस मेरे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है। काइंड्स ऑफ वॉइस में मेरे पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ गए। जब भी हम बात करते हैं या तो फ़ाइल यानी काम करने वाले को अहमियत देते हैं, या फिर मफ़ूल जिस पर काम हुआ है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक फ़ाइल है, एक मफ़ूल है। फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर काम हो रहा। अब हमने चेंज ऑफ वॉइस करना क्या है। चेंज ऑफ वॉइस यानी कि वॉइस को कैसे बदलना है। वॉइस बदलने के लिए यानी फ़ाइल की जगह आपने मफ़ूल को बदलने के लिए जुमले में दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। ठीक है, मफ़ूल को फ़ाइल बनाना पड़ता है और फ़ाइल को मफ़ूल बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। दो चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी आपने वॉइस को चेंज करना है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी आपने चेंज करना है, तो आपने इन दो चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को दे देनी है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को दे देनी है। अब अगर डेफिनेशन पे गौर किया जाए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तब मुझे जाके समझ आएगी कि मैंने एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत क्यों दी है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को अहमियत क्यों दी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वर्ब होता है काम, काम का सीधा ताल्लुक़ होता है सब्जेक्ट के साथ, और उसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि काम का सीधा ताल्लुक़ सब्जेक्ट से होता है और साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में काम यानी वर्ब का सीधा ताल्लुक़ जोन से, वास्ता जोन से, वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को अहमियत ज़्यादा दी जाती है और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब का सीधा ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट होता है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है। सेकंड नंबर पे मेरे पास बात आती है ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सब्जेक्ट का ताल्लुक़ वर्ब से होता है। हमें पता होता है कि काम कौन कर रहा है। क्या होता है
कि एक्टिव वॉइस में आपने क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देनी है। सब्जेक्ट का ताल्लुक़ क्योंकि काम से होता है और हमें ये मालूम होता है कि काम कौन कर रहा है। इसकी डेफिनेशन अगर सेकंड पे देखी जाए तो ऐसे जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट को अहमियत ज़्यादा दी जाती है, हमें नहीं पता कि काम करने वाला कौन होता है। पहले में इसमें सब्जेक्ट का ताल्लुक़ वर्ब से होता है, हमें पता है काम कौन कर रहा है। इसमें काम कौन कर रहा है हमें नहीं मालूम, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन पे अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब्स अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब। वही बात आ गई, एक्टिव वॉइस बयान करता है एक जुमले को जहाँ पे सब्जेक्ट जोन सा परफॉर्म कर रहा होता है, एक एक्शन, एक काम परफॉर्म कर रहा होता है और वर्ब के थ्रू वो परफॉर्म करता है। यहाँ पे क्या होता है, पैसिव वॉइस डिस्क्राइब्स अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस के बयान किया जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट जोन सा है वो एक्टेड किया, किसके थ्रू किया जाता है, काम के थ्रू किया जाता है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, उस पर काम हो रहा होता है, उसमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे काम करने वाला कौन है, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन अगर हम देखें एक्टिव वॉइस की, अगर किसी जुमले में हमें यह मालूम हो कि काम करने वाला कौन है और वो किसने किया है या कौन करता है या कौन करेगा, तो ऐसे जुमलों को एक्टिव वॉइस कहेंगे। फोर्थ पे इसकी डेफिनेशन हमारे पास आती है पैसिव वॉइस की, कि अगर किसी जुमले में हमें यह मालूम ना हो कि काम करने वाला कौन है और वो किसने किया है या कौन करता है या कौन करेगा, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़या हो रहा हो को अहमियत दी जाती है। ये है इसकी फोर्थ डेफिनेशन। अब यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स आती हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस मेरे पास आता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट मेरे पास आई है, तो मैं कहूँगी आई रीड अ बुक। आपको दावत दी जाती है, किसने दावत दी है कोई पता नहीं है, यू आर इनवाइटेड। अम्मी ने खाना बनाया, अम्मी खाना बना रही हैं, अम्मी काम कर रही हैं, तो मदर मेड फूड, अम्मी हमारे पास आ जाएंगी सब्जेक्ट। अम्मी को इतला दी गई, मुझे नहीं पता अम्मी को किसने इतला दी, मदर वाज इन्फॉर्म्ड, ठीक है। यानी इसमें मेरे पास सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है, ठीक है। आसिफ कॉलेज जाएगा, आसिफ विल गो टू कॉलेज, आसिफ सब्जेक्ट है। जाहिद को सज़ा दी जाएगी, जाहिद को किसने सज़ा देनी है कोई नहीं पता, जाहिद विल बी पनिश्ड। यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आई, मदर, आसिफ। यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये सारे काम करने वाला कौन है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास वॉइस, मैंने बताया था वॉइस को भी हमने क्यों लेना है, इसका बीच में इसको ऐड क्यों किया है, इसकी इम्पोर्टेंट इसकी काइंड्स हैं। वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी काइंड्स मेरे पास मैंने ऊपर बता चुकी हूँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब है, आगे वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब फेल को कहते हैं। फेल काम होता है, जुमले में जो काम हो रहा होता है उसको फेल कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जैसे वॉइस की काइंड्स थी ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसी तरह वर्ब की भी मैंने काइंड्स को लिया है। वो क्यों लिया है, इस चीज़ से आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब इसकी पहली किस्म है, दूसरी किस्म ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को मैं उर्दू में फ़ेल लाजिम कहूँगी और ट्रांजिटिव वर्ब को मैं उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी कहूँगी। ये याद रखिएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर बात समझ में आ जाती है। लाजमी याद रखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर ही इंसान मुकम्मल बात समझ जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स में ये ऐसा फ़ेल है जो सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल बात को नहीं समझाता, यानी इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। इसमें बात तब समझ आती है कि जब हम सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हों और साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हों, तब हमें बात समझ में आती है, ठीक है। मसलन कैसे, अब ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो मुझे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट के बगैर ही मैं सारा सेंटेंस समझ जाऊँगी। मसलन आई स्लीप, मैं सोता हूँ। ही लाफ्स, वो हंसता है। द सन राइजेस, सूरज निकलता है।
द बर्ड फ्लाइज, परिंदा उड़ता है। आई ईट, मैं खाता हूँ। ही राइट्स, वो लिखता है। वी प्ले, हम खेलते हैं। ही वॉचिस, वो देखता है। ये तो मेरे पास आ गया विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी मेरे पास इनट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट, यानी मेरे पास सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करना है। जब तक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा मुझे बात समझ में नहीं आएगी। इसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। मैं आम खाता हूँ, अब यहाँ पे देखें, मैं जौन सा है सब्जेक्ट है, आम पे काम हो रहा है, खाता हूँ वर्ब। मैं आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ, मेरे पास ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, मुझे बात समझ में आ रही है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। वो एक ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वो टीवी देखता है, ही वॉचिस टीवी। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम आ जाएगा सब्जेक्ट, प्ले आ जाएगा हमारे पास वर्ब, क्रिकेट पे काम हो रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बातें नोट करनी है आपने। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिवाइज नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। पैसिवाइज बनाने के लिए फेल का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। ट्रांजिटिव मतलब सब्जेक्ट भी है इसमें, ऑब्जेक्ट भी है। जैसे ऑब्जेक्ट्स इसमें क्या क्या थे? मैंगोज थे, लेटर, टीवी, क्रिकेट। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या आ जाते हैं, यानी काम क्या आ जाते हैं? ईट, राइट्स, वॉचिस, प्ले। पैसिवाइज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी फेल मुतअद्दी से बनाया जाता है। यानी पैसिवाइज बनाने के लिए मैंने ऊपर भी बताया आपको कि फेल का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे भी कह रही हूँ कि पैसिवाइज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी फेल मुतअद्दी से बनाया जाता है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल एक्टिवाइज और पैसिवाइज के हवाले से। सना के हाथ से जब पानी का गिलास फर्श पर गिरकर टूट जाता है तो वो अम्मी के डर से ये कभी नहीं कहती कि मैंने, एक्टिवाइज बोल रही हूँ अब, मैंने गिलास तोड़ा। आई ब्रोक द ग्लास, एक्टिवाइज हो गया। यानी सब्जेक्ट को मैं पहले ले आई, सब्जेक्ट को मैंने अहमियत दे दी। आई ब्रोक द ग्लास, एक्टिवाइज। बल्कि वो अम्मी के डर से ये कहेगी गिलास मुझसे टूट गया। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, ये हो जाएगा पैसिवाइज। बाय क्यों इस्तेमाल हुआ, मी क्यों इस्तेमाल हुआ, ये सारी कंडीशंस हैं, शराइत हैं, असूल हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आपको आसानी हो जाएगी। सना की तरह हम सब भी अपना कसूर कम से कम करने के लिए अपना जिक्र पहले नहीं करते। यानी अपना जिक्र करने के बजाय गिलास को आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। हम सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मसलन मेरे पास आता है आई ब्रोक द ग्लास, ठीक है, आई आ जाएगा सब्जेक्ट, ब्रोक आ जाएगा वर्ब, ग्लास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया हुआ है वर्ड ऑर्डर में, ये 3 चीज़ें आती हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है। अब यहाँ पे देखें, आई ब्रोक द ग्लास, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, इसलिए एक्टिवाइज का जुमला होगा। इस जुमले में वर्ब का ताल्लुक सब्जेक्ट से है, वर्ब यानी ब्रोक का ताल्लुक सब्जेक्ट से है। अब ये देखिए साथ ही इसके सब्जेक्ट है तो एक्टिवाइज है। अब दूसरा पैसिवाइज अगर इसका बनाना है तो द ग्लास, यानी ग्लास को मैं पहले ले आई हूँ, ऑब्जेक्ट को पहले ले आई हूँ, वाज ब्रोकन बाय मी, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है इसलिए ये पैसिवाइज है। यानी ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो इसका मतलब यही है कि इस जुमले में काम यानी वर्ब का ताल्लुक ऑब्जेक्ट से है। एक्टिवाइज सब्जेक्ट को अहमियत देता है, पैसिवाइज ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देता है। ये शक्ल एक मरतबा फिर याद कर लें कि वॉइस जौन सी है फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी 2 काइंड्स हैं, एक्टिवाइज और पैसिवाइज, यानी दोनों में मेन जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो वॉइस का है, वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की आगे मज़ीद 2 काइंड्स हैं, वो मैंने ऊपर बता दी हैं, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब एक्टिवाइज जौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देगा, पैसिवाइज जौन सा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है आपने। एक्टिवाइज पैसिवाइज इतने मुश्किल नहीं है, असूल आपके सामने लेकर आऊँगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ये तो था मेरे पास इंट्रोडक्शन एक्टिवाइज और पैसिवाइज के हवाले से। यकीनन आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवाइज पैसिवाइज में कॉमन क्या बात है। मैं फिर बात क्लियर करती चलूँ। एक्टिवाइज पैसिवाइज में कॉमन बात है वॉइस की। वॉइस कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब को,
वर्ब की मज़ीद काइंड्स हैं, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्टिव वाइज जोन है वो सब्जेक्ट पे जोर देता है, पैसिव वाइज जोन है वो ऑब्जेक्ट पे जोर देता है। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल के साथ बेल आइकन का निशान होता है, उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।